तरह से गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी जी के मानहानि मामले पर जिस तरह से जो है फैसला सुनाया है, उसके बाद से कांग्रेस के दफ्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं इस फैसले पर, क्योंकि जिस तरह से फर्जी मानहानि मामले में जो फंसाया जा रहा है उस पर बातचीत करेंगे। तमाम लोग जो है राहुल गांधी केस में गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी बिल्कुल वैसा ही फैसला आया है। नमस्कार। राहुल गांधी केस में गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी बिल्कुल वैसा ही फैसला आया है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि सेशन कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया था वह बिल्कुल उचित और न्याय संगत था। राहुल गांधी एक सीरियल अपराध बोध से ग्रस्त इंसान हैं जिन पर पहले से ही 10 क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता, ऐसा गुजरात हाई कोर्ट का कहना है। खैर, हम हाई कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन क्या किसी पर भी सिर्फ 10 मुकदमे कायम कर दो तो वह अपराधी हो जाता है? आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग मामले में कहा है कि किसी भी कोर्ट का यह काम नहीं है कि वह फैसले के बारे में भविष्यवाणी करे। किसी भी फैसले, कोर्ट में चल रहे किसी भी फैसले के बारे में उसे भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। तो गुजरात हाई कोर्ट को भी सोचना होगा कि जो केसेस पेंडिंग है 10, उनको राहुल के खिलाफ कैसे समझा जा सकता है कि उन्हीं के खिलाफ डिसीजन आएगा। और अभी तो इन 10 केसेस में कोई फैसला आया भी नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है उससे उनके झुकाव का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर कहना कहां तक न्याय संगत है, जबकि वीर की उपाधि सावरकर ने अपने नाम के आगे खुद लगाई थी। राहुल को क्या करना चाहिए था? पहला, क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील दायर करनी थी? गुजरात हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट से बहुत उम्मीद रखना बेईमानी था, ऐसा बहुत से वकीलों का कहना था। हाई कोर्ट में ऐसा क्यों होता है कि अहम राजनीतिक केसेस में फैसला सरकार के पक्ष में ही जाता है, यानी जो सरकार जिस तरह का फैसला चाहती है उसी तरह से। इसी गुजरात हाई कोर्ट में कुछ साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो अमित शाह पर बहुत से केसेस चल रहे थे और उनमें सारे केसेस में फैसला उनके खिलाफ आया था और उन्हें राज्य से भी बेदखल कर दिया गया था। और जब अब अमित शाह केंद्र में है तो उनके सारे केसेस में सारे फैसले उनके पक्ष में आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो क्या राहुल गांधी को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था? क्या अभी भी कोई पारसी या मुसलमान मोदी राहुल के पक्ष में गवाही दे सकता है कि उसका कोई अपमान नहीं हुआ है? और जो भी राहुल ने वक्तव्य दिया था वह कुछ विशेष मोदी सरनेम के लोगों के खिलाफ था, न कि पूरे समाज के खिलाफ, जैसा कि अब प्रस्तुत किया गया है या किया जा रहा है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का असर यह है कि राहुल अब लोकसभा का मॉनसून सेशन नहीं अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनको स्टे मिल जाती तो उनकी मेंबरशिप बहाल हो सकती थी। तो अब राहुल के सामने क्या रास्ते हैं? मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक तो या तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर सरेंडर कर दें। इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट राहुल के मामले में जो भी डिसीजन देगा वह डेफेमेशन केसेस के लिए एक मील का पत्थर होगा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।